वोट डाले आए बड़ा स्लो पड़ रहा हो या साहब जो कोरी बटन दावे पी नहीं वो दवा में और तक बाद कह रहे हैं कि जाओ आप पड़ी वो वोट बहुत सब दिक्कत हो रही 3 दिन देगा आधार वही आधार है लाए जो डाले 3 दिन देगा। लेकिन चाचा शिवपाल लगातार दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? एक मिनट, दौड़ नहीं लगाएंगे और क्या करेंगे? उनके घर की सगी बहू है हैं? और पार्टी के लिए दौड़ नहीं लगाएंगे को लेट के वोट मिल जाएंगे अपने आप। वो तो सरकार के आदेश है ना ऐसे कर्मचारियों को कि धीमी गति से मशीन चलाना, एक वोट को 7-8 10-10 मिनट देना, आधार कार्ड का 3 बार पोस्टमार्टम करना। सैफई में मतदान चल रहा है, लगातार शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मतदान का प्रतिशत जो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए वो उसकी गति धीमी है। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं जो मतदान करके आए हैं, बैठे हुए हैं, सैफई के ही निवासी हैं। सर क्या नाम है आपका? भारत सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं सभी रहने वाला हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से मतदान चल रहा है इस बार कुछ गति कम है, क्या वजह लगती है? नहीं सही चल रही है वोटिंग और ये साइकिल में सब वोट जा रहा है। तो लेकिन अब जिस तरह से चाचा शिवपाल, डिंपल यादव लगातार क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और जगह जगह की शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है? शिकायत आ रही है, कुछ प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है तो शिकायत पे जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कहीं चाचा शिवपाल को पसीना ज़्यादा बहाना पड़ रहा है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ रही है कि उनको लग रहा है कि नहीं हमें कहीं से भी डिफीट न हो जाए? हाँ, डिफीट होने की कोई संभावना नहीं, लेकिन प्रशासन का डर है, प्रशासन का डर है। अच्छा। लेकिन क्या लगता है आपका क्षेत्र किस तरह से आगे बढ़ रहा है? हमारा क्षेत्र हमें लग रहा है कि ये आगे तेजी से बढ़त बनाएगा। हाँ। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह यादव जी। कहाँ के रहने वाले? नाम सैफई। तो ये बताइए कि वोट कराए आप? हाँ, वोटिंग दी और करके आया हूँ और बहुत अच्छा वोट चल रहा है हमारे कैंडिडेट का। और हमारा कैंडिडेट पूरी विधानसभा में कम से कम 1.25 लाख से लीड मार रहा है। लेकिन चाचा शिवपाल लगातार दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? एक मिनट, दौड़ नहीं लगाएंगे और क्या करेंगे? उनके घर की सगी बहू है हैं? और पार्टी के लिए दौड़ नहीं लगाएंगे को लेट के वोट मिल जाएंगे अपने आप। नहीं, लेकिन जिस तरह से मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत कभी नेताजी के लिए नहीं अरे नेताजी से ज्यादा सर्वोपरि उनके ऊपर है। जो कुछ है मेन हीरो वही है इस मैनपुरी लोकसभा सीट के। मैनपुरी लोकसभा सीट के मेन हीरो वही है। तो फिर अब ऐसी स्थिति में कहीं चाचा को चिंता की लकीरें तो नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही हैं, कतई नहीं बढ़ रही हैं। बहुत गदगद हैं, खुश हैं और बहुत तसल्ली से और सबको लेकर समझाकर बुझाकर प्रशासन ने जरूर दबाव दिया है। लेकिन अभी जैसे कई बार हम लोग पहुंचे हैं तो देखा वीडियो में कि कहीं दरोगा से कहना सुनना पड़ रहा है उनको, कहीं नायब तहसीलदार से कहना पड़ रहा है। तो अब ये शासन की नीति ही इस हिसाब की है। ये मेरी 42 साल की नौकरी में ऐसा प्रशासनिक दबाव शायद मैंने न जीवन में न देखा है न देखूंगा। हाँ, जीवन की बात कर रहा हूँ। 42 साल से कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? बहुत बड़ा हाँ, वो दबाव में है वोटर, इसीलिए कम मतदान कम हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह यादव। कहाँ के हैं? सैफई के रहने वाले। तो ये बताइए कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत तेजी से ये देखा जा रहा है कि चाचा शिवपाल को भी दौड़ लगानी पड़ रही, क्या वजह लग रही है आपको? देखो ऐसा है, दौड़ तो लगानी ही पड़ रही है। एक ही जगह यहाँ पे चुनाव है और अपनी अपनी ताकतें तो पूरी लगा ही रहे हैं। दूसरी बार प्रशासन लोगों को जो धमका रहा है उस हिसाब से हमारे नेताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन को ध्यान में रखते हुए जनता को समझाना पड़ता है और समझाने पड़ने के तरीके से वोटिंग हमारी अच्छी तरीके से हो रही है और हमारे डिंपल यादव जीतेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी और सब एकजुट है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि परसेंटेज डाउन है, इसकी क्या वजह लग रही है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज डाउन तो यही है कि लोग जो जनता जो है, कुछ जनता ऐसी है कि जैसे पुलिस प्रशासन है या कोई अन्य अधिकारी आ जाते हैं तो पढ़ा लिखा तो आदमी नहीं दबता है और जो बगैर पढ़ा लिखा आदमी है वो डरने लगता है, इसलिए सचेता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता एकजुट है। हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरीके से और हमारे नेताजी का सम्मान करती रही और करती रहेगी और भविष्य
में आगे बढ़ते रहेंगे और आगे चुनाव आने वाला है। महोदय आप भी पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं इस बात को कि सबकी नज़र मैनपुरी पे लगी हुई है, पूरे भारतवर्ष की मैनपुरी पे निगाहें लगी हुई हैं। चाचा जी पसीना बहुत बहा रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, कहीं दरोगा से उससे नाराजगी जता रहे हैं, कहीं नायब तहसीलदार को समझा रहे हैं। देखो चाचा जी इसलिए भाग रहे हैं, कहीं किसी को जबरन पकड़ लिया जा रहा है, कहीं किसी को जबरन पकड़ लिया जा रहा है, तो बार बार वो इसलिए उनके चिंता हो रही है कि इसे क्यों सताया जा रहा है। इसलिए उनकी चिंता को सुनने के लिए हमारे चाचा जी ने सारे जीवन ही संघर्ष किया और करते हैं और करते रहेंगे और हम लोग उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और ऐसे ही हम लोग मेहनत करते ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, इस सभी ही रहने वाले तो हैं। ये बताइए वोट डाला है अभी? अभी जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं। अच्छा तो क्यों इसीलिए अब जा तो ये बताइए कि बड़ा धीमी गति से चल रहा है वोट, अगर आप जैसे लोग डालने कौन कह रहा धीमी गति से चल रहा, खूब चल रहा है। अच्छा हाँ लेकिन लोग चाचा तो बहुत पसीना बहा रहे हैं, दौड़ रहे हैं बहुत। अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई। हाँ बिना मेहनत के तो फल नहीं मिलता है। लेकिन इस गढ़ में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं होती थी। नहीं पहले भी मेहनत करते थे, पहले ही मेहनत करके ही सफलता मिली है। ठीक है, देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुबेदार रामकिशन यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मिट्ठनपुर। लेकिन इस समय पोलिंग बूथ पर वोटिंग परसेंटेज की सूचनाएं कम है, क्या लग रहा है आपको, क्यों कम हो रही है? वो तो सरकार के आदेश है ना ऐसे कर्मचारियों को कि धीमी गति से मशीन चलाना, एक एक वोट को 7-8 10-10 मिनट देना, आधार कार्ड का 3 बार पोस्टमार्टम करना। इसलिए लेकिन अब देखा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बहू डिम्पल को साथ लेकर के भी क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, तो बहुत पसीना बहा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई डाउट लग रहा हो क्षेत्र? देखो जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको जाना पड़ता है। क्यों आज उनका चुनाव है तो उनको जाना चाहिए ना, पोलिंग मतदाताओं का मनोबल बढ़ता है, इसलिए नहीं जा रहे, भाग रहे हैं कि शायद वो कोई कमजोरी है या वीकनेस है। तो जाना चाहिए और हर कैंडिडेट जाता है, क्या शिवपाल सिंह ही क्या है, क्या दूसरे नहीं जा रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, तो जाना भी चाहिए। जब वो आएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो जैसे पहले चुनाव हो जाता था नेताजी के लिए बहुत कम मेहनत में लोग, लेकिन इस बार बहुत मेहनत दिखाई। कहीं मेहनत नहीं, बढ़िया चल रहा है। मेरा तो कहीं पसीना नहीं आ रहा सवेरे से, और बहुत बढ़िया हमारा चुनाव चल रहा है। नहीं नहीं, हम चाचा शिवपाल की बात कर रहे हैं। हाँ उनकी बात कर रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? राम मोहन दुबे, कहाँ के रहने वाले हैं? अमरसिंहपुर। तो वोट डाले हैं? वोट डाले आए बड़ा स्लो पड़ रहा हो या साहब जो कोरी बटन दावे पी नहीं वो दबा में और तक बाद कह रहे हैं कि जाओ आप पड़ेगा वोट। अरे बहुत सब दिक्कत हो रही, 3-3 दिन देगा आधार, वही आधार है लाए जो डाल रहे 3 दिन देगा। क्या शिवपाल सिंह यादव जो दौड़ रहे हैं जगह जगह, क्या यही सब शिकायतें आ रही हैं? हाँ यही शिकायतें हैं कि वोट नहीं डाल दे रहे, जहाँ पे पोलिंग हैं वहाँ डाल नहीं दे रहे, जहाँ पे इनकी पोलिंग हैं तहाँ साहब फर्जी वोट पड़ रहे। तो परसेंटेज जो धीमे जा रहा है उसकी वजह क्या लगती है? यही है साहब, बटन साहब नहीं साहब दावे रहे या दावे रहे हैं तो साहब हमें जो है पढ़ नहीं रहा वोट। मेन हाँ ये दिक्कत तो है। जो आरोप लग रहे हैं प्रशासन के ऊपर के, वो हाँ हाँ वही साहब करवाए रहे प्रशासन से, प्रशासन करवाए रही साहब टोटल, वो साहब जो है स्लो करवाए रहे, कहीं साहब मशीन कह रहे थोड़ी देर रुक जाओ, इसलिए साहब नहीं पड़ रही। अच्छा, इसलिए बहुत कम वोट पड़ रहे, लाइन लगी साहब देखिए ब्लॉक में साहब। देखिए मेरे साथ यहाँ सैफई के वो निवासी, वो सभी ग्रामीण जिन्होंने वोट किया है, और इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि चाचा शिवपाल का पसीना बहाना लाजमी है, क्योंकि जगह जगह से शिकायतें भी आ रही हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन दबाव बनाकर वोट परसेंटेज भी कम करा रहा है। तो निश्चित तौर पर उनका जाना, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और सभी का कहना है कि चाचा शिवपाल की ही इमेज है और अब उन्हीं को देखना है, इसलिए वह दौड़ लगा रहे हैं। अमित तिवारी, सैफई, यूपी तक।